आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे किस तरह से माध्यिका निकाला जाएगा अगर हमारे पास क्या दिया है, असतत श्रेणी दिया गया है। ठीक है, तो आप सबको पता है असतत श्रेणी में क्या होगा, बारंबारता दिया रहेगा। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें प्राप्तांक दिया गया है और इसका बारंबारता दिया गया है। ठीक है, प्राप्तांक कितना दिया है समझो, 33, 34, 35, 36, 37। ये क्या है, प्राप्तांक है। इसकी बारंबारता क्या है, 2, 3, 4, 5 और 1। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, असतत श्रेणी है और इसमें क्या याद करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब भी आपको असतत श्रेणी में माध्यिका ज्ञात करना रहेगा, ठीक है, तो फार्मूला वही लगने वाला है जो इससे पहले लगता था। ठीक है, क्या फार्मूला लगता था, अगर क्या है, अगर हमारे पास श्रेणी जो है विषम संख्या है तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 ये वाला लगेगा। और अगर विषम है तो, और अगर कैसा है, अगर पदों की संख्या सम है तो सम के लिए क्या लगता है, n/2 वे पद का मान प्लस n+1 डिवाइडेड n/2 + 1 वे पद का मान। ठीक है, ये वाला आपका जो फार्मूला है वो लगेगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्व करने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना है। अगर आपको असतत श्रेणी दिया है तो एक कॉलम बस आपको एक्स्ट्रा बनाना रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं संचयी आवृत्ति का। संचयी आवृत्ति का क्या करना है, एक्स्ट्रा कॉलम आपको बनाने हैं। ठीक है, ये कॉलम आपको एक एक्स्ट्रा बनाना रहेगा। अब संचयी आवृत्ति निकालते कैसे हैं, ठीक है, तो संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको एक काम करना रहेगा, जो भी बारंबारता में पहला संख्या दिया रहेगा उसको एज इट इज लिख देना है। कितना दिया है, पहला बारंबारता 2, तो संचयी आवृत्ति में पहला अंक क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो गए, इसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, 5 और 4 को जोड़ दो, कितना होगा, 9, इसको यहाँ लिख दिया। 9 और 5 को जोड़ दो, कितना होगा, 14, 14 को यहाँ लिख दिया। 14 और 1 को जोड़ दो, कितना होगा, 15, 15 को यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आ गया, संचयी आवृत्ति निकल के आ गया। कैसे करना है आप लोगों को समझ में आया होगा। पहला संख्या एज इट इज लिखना है, फिर उसको उसके बाद वाले संख्या से क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, संचयी आवृत्ति निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब संचयी आवृत्ति निकल के आ गया। अब अगर संचयी आवृत्ति का लास्ट वाला जो वैल्यू है अगर क्या है, विषम है, ठीक है, तो फिर इस वाले फार्मूले का यूज़ करना है, और अगर ये सम होता तो इस वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो देखो अंत में जो वैल्यू आए हो 15 है, और 15 क्या है, एक विषम संख्या है। 15 क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है, तो इसके लिए इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। कैसे होगा ये, अगर n का वैल्यू विषम संख्या है तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब n देख लेते हैं, n का वैल्यू कितना है, 15 है। अगर आप इन सब को जोड़ोगे सभी बारंबारता को तो भी n का वैल्यू कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, तो अगर n का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो 15 + 1/2, 15 कितना हो जाएगा, 16/2 बराबर 8। ठीक है, 16/2 मतलब 8। ठीक है, अब इस 8 को देखेंगे कि कौन से संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो जैसे कि इसमें देखते हैं, ठीक है, तो ये 9 है तो इसी के अंदर में आएगा 8। ठीक है, तो इस वाले का जो प्राप्तांक है, ठीक है, इस वाले का प्राप्तांक कितना है, 35 है, तो इसका माध्यिका क्या होगा, 35 होगा। हम लिखेंगे अतः 8
9 संचाई बारंबारता के अंतर्गत आता है। जिसका प्राप्तांक 35 है, तो माध्यिका भी 35 होगा। ठीक है, ये होगा क्या, अगर आपके पास विषम संख्या में क्या है आएगा संचयी बारंबारता या फिर संचयी आवृत्ति या फिर बारंबारता, तो इस तरह से आप इसको क्या निकाल सकते हो। ठीक है, अगर वही सम संख्या में हो तो सम संख्या में कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी देख लेते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, जिसमें दिया गया है, फिर से ले लेते हैं प्राप्तांक ही। ठीक, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12, 13। ठीक है, प्राप्तांक हो गया। बारंबारता दिया है 2 है, 1 है, 5 है, 4 है, 6 है, 1 है और उसके बाद 3 है। ठीक है, ये क्या है, इसका बारंबारता है। ठीक, अब इसका संचयी आवृत्ति निकाल लेते हैं। संचयी आवृत्ति निकाल लेते हैं। अब अगर संचयी आवृत्ति निकालोगे तो क्या आएगा, जैसे कि अभी अभी बताया, संचयी आवृत्ति अगर निकालना है आपको तो कैसे निकालोगे, पहला जो भी संख्या रहेगा बारंबारता में उसको एज इट इज लिख देना है। तो यहाँ पे संख्या क्या है, 2 है, यहाँ को 2 में को एज इट इज क्या करना है, लिख देना है। ठीक है, अब उसके बाद संचयी बारंबारता में पहला संख्या को एज इट इज लिख दिया। अब उसके बाद जो भी वैल्यू रहेगा बारंबारता में नेक्स्ट वैल्यू, उन दोनों को जोड़ देना है। तो इसको और इसको अगर आप जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 5 को इधर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 और अगर 4 को अगर जोड़ोगे तो 8 4 12, 12 और 6 को जोड़ोगे तो 12 और 6 18, 18 और 1 को जोड़ोगे तो 19। ठीक है, 19 और 3 को जोड़ोगे तो 22। ठीक है, ये आ गया। बारंबारता को भी पूरा जोड़ोगे तो टोटल कितना निकल के आएगा, 22 निकल के आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 22 निकल के आया। अब हमको पता है कि 22 क्या है, एक हमारा एक सम संख्या है। तो इसके लिए फार्मूला क्या लगेगा, n/2 पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 पद का मान बटे 2। ये क्या निकल के आएगा, आपका माध्यिका निकल के आएगा। अब निकाल लेते हैं। ठीक है, n का वैल्यू कितना है, 22, तो 22/2 वे पद का मान प्लस 22/2 प्लस 1 पद का मान बटे 2। ठीक है, 22/2 मतलब 11वें पद का मान प्लस 22/2 मतलब 11 और 1 12, 12वें पद का मान बटे 2। ठीक है, अब 11वें और 12वें पद को देखो। ठीक है, 11वें और 12वें पद को देखो किसके अंदर में आता है, 11 और 12 देखो, ये वाला इसके अंदर में आएगा 11 और 12। ठीक है, तो इसका इसी के अंदर में आएगा 11 और 12। तो इसका प्राप्तांक कितना है, 10 है, 11 और 12 दोनों को प्राप्तांक, तो क्या हो जाएगा, 11 और 12 पद क्या है, 10 प्लस 10/2, 20/2 बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो अतः माध्यिका क्या होगा, अतः माध्यिका का मान 10 होगा। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, होप आप लोगों के समझ में आया होगा। थैंक यू।